पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मेकामारू मारा जा चुका है और शिबुया में 400 मीटर रेडियस का कर्टेन अपीयर हुआ है और वहां लोगों को बचाने गोजो पहुंच चुका है और बाहर 4 टीम्स तैनात की गई है। अब आगे गोजो जैसे ही नीचे पहुंचता है वैसे ही हानामी ऊपर जाने के रास्ते को ब्लॉक कर देती है। गोजो कहता है इतनी तकलीफ मत उठाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि अगर मैं गया तो तुम इन सभी लोगों को मार डालोगे। तभी जोगो कहता है तुम्हारे जाने से हम इन लोगों को मार डालेंगे, तुम नहीं भी गए तो भी हम इन्हें मार डालेंगे। और इतना कहते ही वहाँ बेसमेंट में मौजूद सभी लोग ट्रैक्स पर खींच लिए जाते हैं। गोजो सोचता है कि इन्होंने एग्जिट ब्लॉक करके बस मेरा ध्यान भटकाया और मैं बगल की दीवार भी नहीं तोड़ सकता क्योंकि दूसरी तरफ भी लोग मौजूद हो सकते हैं। और तभी जोगो, हानामी और चोसो सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। चोसो अपनी इनेट टेक्निक यूज करता है, ब्लड मैनिपुलेशन स्लाइसिंग एग्जॉर्सिज्म। और तभी जोगो और हानामी गोजो पर अटैक करते हैं डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज करते हुए। गोजो वहां से हट जाता है और सोचता है मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो भी इन कर्स स्पिरिट्स के साथ काम कर रहा है। गोजो आगे सोचता है डोमेन एम्पलीफिकेशन, देखने में ये एक सिंपल डोमेन जैसा लग रहा है। अगर कोई एक सिंपल बैरियर टेक्निक के बारे में सोचे तो वो एक बॉक्स या एक प्रिजन की तरह अपने टारगेट को कैद करती है, पर डोमेन एम्पलीफिकेशन कुछ ऐसा है जैसे कि आप पानी से चारों तरफ से घिरे हुए हो। इससे अटैक्स मिस होने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, बट ये सामने वाले की टेक्निक को न्यूट्रलाइज जरूर कर देती है और इसी वजह से उनके अटैक्स मुझे हिट कर सकते हैं क्योंकि वो मेरे इन्फिनिटी को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। तभी एक फ्लैशबैक का सीन आता है जहां गेटो और जोगो प्लान बना रहे होते हैं। गेटो कहता है तुम्हें पता है गोजो कब अपने असली रंग में रहता है? जब वो अकेला हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ताकतवर सॉर्सरर हो, अगर तुम गोजो के साथ टीम बना के लड़ रहे हो तो तुम बस उसके रास्ते में ही आ रहे हो। इसलिए हम वहां कैद लोगों को इस्तेमाल करेंगे ताकि गोजो फ्रीली लड़ ना सके। टेक्निक रिवर्सल रेड की एनर्जी आउटपुट टेक्निक लैप्स ब्लू से दुगनी है और अगर गोजो उन्हें इस्तेमाल किया तो वहां जान माल दोनों का नुकसान होगा। गोजो ब्लू भी इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि नॉन सॉर्सरर उसे टच करते ही मारे जाएंगे, इसलिए गोजो को ना चाहते हुए भी डिफेंसिव होना पड़ेगा। जोगो कहता है और उसके अनलिमिटेड वॉइड का क्या? गेटो कहता है गोजो के डोमेन में सिर्फ वो सेफ रहता है और वो जिसे गोजो छू रखा हो, और अगर गोजो तुम सबको अपने डोमेन में ले भी लिया तो भी उसके डोमेन और बिल्डिंग की दीवारों के बीच दबने से लोगों की मौत हो जाएगी। इसलिए मैं 99% श्योर हूँ कि गोजो डोमेन एक्सपेंशन कास्ट नहीं करेगा। और हाँ, तुम सब भी डोमेन कास्ट मत करना क्योंकि अगर तुम्हारे डोमेन में मामूली इंसान आ गए तो फिर गोजो भी अपना डोमेन कास्ट करेगा और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि एक डोमेन बैटल में जीत किसकी होगी। बस ध्यान रहे कि तुम सभी को टाइम पास करना है गोजो के साथ। 20 मिनट तक उसे बस उलझाए रखो, उसके बाद सब कुछ मुझ पर और प्रिजन रेल्म पर छोड़ देना। अब यहाँ प्रेजेंट में जोगो गोजो से कहता है क्या हुआ, तुम भागने वाले तो नहीं थे? गोजो कहता है मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि तुम सब ने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे हरा दोगे। और तभी गोजो हानामी से कहता है और तू घास फूस, तुझसे मैं तीसरी बार मिल रहा हूँ और तू अभी तक नहीं सीखा, इसलिए सबसे पहले अब तू ही मरेगा। अब गोजो जोगो और हानामी के बीच चला जाता है और कहता है क्या हुआ, डर क्यों रहे हो, तुम सबको ही तो मुझसे लड़ना था। और जोगो और हानामी दोनों ही गोजो पर अटैक करते हैं। गोजो उनके पंचेस को रोक देता है। जोगो शॉक में आ जाता है और कहता है एक सेकेंड, क्या मैंने उसे टच किया? और तभी गोजो हानामी के किक को डॉज करके जोगो का हाथ उखाड़ देता है और अगले अटैक में गोजो हानामी को दूर ढकेल के जोगो के पीछे दौड़ जाता है। हानामी सोचता है कि मुझे धमकी देने के बाद वो जोगो के पीछे पड़ गया, तो क्या वो मुझे चकमा दे रहा था? और उसने अपना इन्फिनिटी भी डीएक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पे जैसे जैसे लोग कम होते जा रहे हैं तो क्या अब वो अपने कर्स टेक्निक को यूज करके ये फाइट क्लोज कॉम्बैट में रखने की सोच रहा है? अगर ऐसा है तो अब लोगों को टारगेट करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं अब अपना कर्स टेक्निक यूज करूंगा। तभी जोगो चिल्लाता है नहीं हानामी, अपना डोमेन एम्पलीफिकेशन डीएक्टिवेट मत करना। तभी गोजो झट से हानामी की तरफ पलटता है और उसकी आंखों पर मौजूद दोनों एंटेनास को उसके स्कल में से उखाड़ देता है और कहता है मुझे लगा ही था, कोई भी डोमेन एम्पलीफिकेशन और अपना इनेट टेक्निक साथ साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी गोजो चोसो को देखता है बट डिसाइड करता है कि वो उसे बाद में निपट लेगा। तभी जोगो और हानामी दोबारा गोजो पर अटैक करते हैं। गोजो कहता है सच में
अगर तुम सब एम्पलीफिकेशन से मेरे टेक्निक को न्यूट्रलाइज करोगे तो मैं और ज्यादा कर्स एनर्जी से अपने टेक्निक को स्ट्रेंथन कर लूंगा। और जोगो रियलाइज करता है कि अब डोमेन एम्पलीफिकेशन के बाद भी वो और हानामी गोजो को नहीं छू पा रहे, और तभी गोजो हानामी को एक दीवार पर तब तक दबाए जाता है जब तक वो उसे क्रश करके गुब्बारे की तरह ना फोड़ दे, और जोगो के आंखों के सामने हानामी के चीथड़े हो जाते हैं। और गोजो कहता है अब अगला कौन। यहाँ दूसरी तरफ मेजी जिंगुमाई स्टेशन के सामने एक मैनेजर टीम मेई को स्थिति की जानकारी दे रही होती है। वो बताती है यहाँ स्टेशन पर 2 कर्टेन्स हैं, एक बाहर से और एक अंदर फुकुतोशिन मेट्रो लाइन के अराउंड। बाहर वाला कर्टेन लोगों को रोके हुए है और अंदर वाले कर्टेन में सॉर्सरर्स नहीं जा सकते। इन दोनों कर्टेन्स के बीच शायद वो है जिसने इन कर्टेन्स को कास्ट किया होगा। हमारा अंदाजा ये है कि वो जो भी है वो इस बात को पक्का कर रहा है कि अंदर वाली कर्टेन मजबूत बनी रहे, और हमें ऐसी खबर मिली है कि इन दोनों कर्टेन्स के बीच कई सारे ट्रांसफिगर्ड इंसान मौजूद हैं। अब ट्रांसफिगर्ड सुनते ही यूजी को माहितो याद आता है। अब टीम मेई का मिशन शुरू होता है। मेई अपनी क्रोज को अंदर भेजती है ताकि अंदर की स्थिति जान सके। उसका भाई उई यूजी को बताता है कि उसकी बहन अपना विजन अपने क्रोज के साथ शेयर कर सकती है, और तभी मेई देखती है कि किसी ने उन क्रोज को मार दिया। मेई यूजी को बताती है कि सारे म्यूटेटेड ह्यूमंस B4F में मौजूद हैं, और मुझे लगता है कि सारे नॉर्मल इंसान फुकुतोशिन प्लेटफॉर्म यानी B5F में मौजूद हैं। जब म्यूटेटेड ह्यूमंस ने बाकी इंसानों पर अटैक किया होगा तो सभी लोग डर कर नीचे की तरफ भाग गए होंगे। मेरे क्रोज भी दूसरे कर्टेन के अंदर देख नहीं पाए, और मेरे क्रोज को भी B1F और B2F के बीच मार दिया गया। तो हो सकता है कि जिसने भी ये कर्टेन्स कास्ट किए हैं वो जरूर वही होगा। यूजी कहता है मुझे बस ये बता दो कि क्या वो वहाँ नीचे मौजूद है। मई यूजी को प्लान बताती है कि तुम गेट नंबर 2 से जाओ और हम गेट नंबर 7 से जाएंगे, ताकि मैं और उई जल्दी से B4F पहुंचकर बाकी बचे इंसानों को बचा सके। अगर मामला बिगड़ा तो तुम भी B4F में आ जाना। रात के 9:03 टोक्यो मेट्रो स्टेशन B2F। यूजी अपने सामने एक कर्स स्पिरिट को देखता है जो कि एक इंसान को खा रहा होता है। यूजी उससे पूछता है यहाँ पे एक कर्स स्पिरिट होगा टांकों से भरा चेहरे वाला, वो कहाँ है। ये कर्स स्पिरिट यूजी से कहता है माहितो नीचे है, मैं यहाँ उसके कर्टेन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तभी यूजी को याद आता है कि गोजो ने एक बार उन्हें बताया था कि बैरियर टेक्निक बहुत टफ होते हैं और हर कोई उसे कास्ट नहीं कर सकता। यूजी समझ जाता है कि ये कर्टेन तो इस स्पिरिट ने कास्ट नहीं किया। तभी यूजी की नजर एक छोटे से कील पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये बैरियर उसी के वजह से है और ये स्पिरिट बस उसे ही प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए मुझे बस उस चीज को तोड़ना है। और इतना सोचते ही यूजी उस स्पिरिट को इतनी जोर से किक करता है कि वो स्पिरिट सीधा दीवार से टकराता है, और यूजी ठीक इसके बाद एक फिस्ट अटैक भी करता है। और अब यूजी और ग्रास हॉपर स्पिरिट की फाइट शुरू होती है। फाइट शुरू होते ही सबसे पहला अटैक ग्रास हॉपर स्पिरिट का होता है। यूजी डॉज कर देता है और सोचता है कि इसके जितने हाथ हैं और जिस तरह से ये बोल सकता है ये पक्का एक हाई ग्रेड स्पिरिट है। तभी अगला पंच आता है और यूजी उसे भी डॉज करके इस बार थोड़ी दूरी बना लेता है और सोचता है ये काट सकता है, इसके 4 हाथ है और ये बेझिझक लड़ रहा है, यानी इसके पास कोई छिपी चाल नहीं। इसलिए यूजी अब डिसाइड करता है कि अब वो भी ऑल आउट जाने को तैयार है। तो ये लड़ाई है 2 आर्म्स वर्सेस 4 आर्म्स की। दोनों फाइटर्स अंधाधुन पंचेस शुरू करते हैं, बट कुछ ही सेकंड्स में यूजी डोमिनेट कर जाता है और इस कदर डोमिनेट करता है कि ग्रास हॉपर स्पिरिट के एक भी पंचेस लैंड नहीं हो रहे होते, बट यूजी के सारे पंच ऑन पॉइंट हिट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट यूजी पूरे इस बैटल ऑफ फिस्ट को सिंगल हैंडेडली अपने तरफ मोड़ देता है। उसके पंचेस इतने इंटेंस हो गए थे कि वो ग्रास हॉपर स्पिरिट सोचता है मेरे हाथ, मेरा जबड़ा और मेरी आंखें सब एक इंसान से बेहतर है, तो सिर्फ मैं ही मार क्यों खा रहा हूँ। और जैसे ही यूजी अपना फाइनल हिट मारने ही वाला होता है कि ये स्पिरिट अपनी चाल चलता है और वो अपने एब्डोमेन को बाहर लाता है और यूजी को एकदम क्लोज रेंज में हिट करने की सोचता है, बट यूजी उसे बीच में इंटरसेप्ट कर लेता है और अपने अगले हिट से उसके एब्डोमेन को उसके बॉडी से अलग कर देता है और कहता है तुम सब इंसानों को खाते हो, इसलिए तुम सब तैयार रहना। और यूजी उस कील को भी तोड़ देता है जिस वजह से वो कर्टेन था। मई B5F में जाने का फैसला करती है। यहाँ फुकुतोशिन लाइन के पास माहितो बैठा होता है और उसे
फील हो जाता है कि वो ग्रास हॉपर स्पिरिट मारा जा चुका है और वो समझ जाता है कि जरूर कोई ताकतवर सॉर्सरर आया है, इसलिए अब वो अपने अगले प्लान की तरफ चल पड़ता है। यहाँ फुकुतोशिन लाइन पर अब जोगो गोजो से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। गोजो एक पागल की तरह इन्हें ढूंढ रहा था। जोगो चोसो से मदद करने को कहता है। चोसो अपने ब्लड मैनिपुलेशन से गोजो पर अटैक तो करता है, बट इन्फिनिटी की वजह से इन अटैक्स का कोई फायदा नहीं था। गोजो भी समझ जाता है कि अब वो मुझसे दूरी बना रहे हैं और वो ये भी समझ चुके हैं कि गोजो एक क्लोज कॉम्बैट का सिनेरियो बनाना चाह रहा है, बट अगर वो क्लोज जाएगा तो जोगो अपनी कोई टेक्निक यूज जरूर करेगा जिससे आसपास के लोग मारे जा सकते हैं। इसलिए गोजो इतना तो समझ चुका था कि यहाँ मौजूद सभी को तो वो बचा नहीं पाएगा, पर वो इन कर्स स्पिरिट्स को जरूर खत्म करके रहेगा। तभी जोगो गेटो से पूछता है कि क्या 20 मिनट नहीं हुए तुम्हारे? गेटो कहता है अभी नहीं, गोजो को थोड़ी और देर थकाओ। रात के 9:15 टोक्यो मेट्रो स्टेशन B4F। यहाँ दोबारा मेई मेई और यूजी एक साथ आ जाते हैं और अब वो सब B5F की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यूजी मेई मेई को बताता है कि B2F पर उसे जो मिला वो माहितो नहीं था। तभी यूजी एक लड़की को देखता है, वो तुरंत उसके तरफ बढ़ता है और पूछता है हे तुम ठीक तो हो? वो लड़की कहती है ये सारे सब मॉन्स्टर्स थे, सब ट्रेन में जाओ। उसने कहा ट्रेन भर चुकी थी इसलिए मैं नहीं गई। इतना कहते ही वो भी एक ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बन जाती है। यूजी समझ जाता है कि माहितो बस थोड़ी ही देर पहले यहाँ पे था, पर फिर यूजी सोचता है एक सेकेंड, वो सब ट्रेन में गए? फिर उसे याद आता है कि ये लाइन कहाँ जाती है। यूजी चिल्लाता है गोजो सेंसे। यहाँ फुकुतोशिन लाइन में थोड़ी दूर में जहाँ गोजो लड़ रहा था वहाँ एक ट्रेन आकर रुकती है। जो लोग वहाँ फंसे हुए थे उन्हें लगता है कि अब वो बच जाएंगे क्योंकि एक ट्रेन आ गई और सभी लोग भगदड़ मचाते हुए ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। पर जैसे ही वो नजदीक आते हैं तो देखते हैं कि ये ट्रेन ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से भरी हुई है और फिर ट्रेन का दरवाजा खुलता है और वो सारे मॉन्स्टर्स इंसानों पर टूट पड़ते हैं। गोजो थोड़ी देर समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ। वही माहितो जोगो से मिलता है और इस मौत के मंजर पर खुश होता हुआ जोगो से कहता है हमें कुछ इंसानों को जिंदा रखना चाहिए, हम वीकेंड्स में उन्हें जंगल में छोड़ेंगे फिर उनका शिकार करेंगे। क्या कहते हो जोगो? जोगो कहता है मैं तो पूरा जंगल जला दूंगा। माहितो कहता है ऐसा मत करना, हानामी बहुत गुस्सा होगा। जोगो कहता है हानामी मर चुका है। माहितो कहता है सच में? तो अब क्या होगा इस लड़ाई करूं, क्योंकि अब सातोरू गोजो के इस बैटल में माहितो भी आ चुका था।